वेलकम टू माई चैनल। पीपीएससी फिजिक्स लेक्चर आर्ट टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ था। बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ में सोल्यूशन के साथ डिस्कस कर चुका था। तो ये सारे एमसीक्यूज़ स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ मेरे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स हैं, ये भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए हैं, स्टेप बाय स्टेप की पॉइंट्स। तो ये चंद पेजेज़ हैं, इनको आप कीजिएगा और इन तो आपकी बहुत हेल्प होगी। तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हम आज हमने डिस्कस जो करना है वो करना है HRK फिज़िक्स फेमस हॉलीडे रीजनिंग की बुक, उसकी जो टॉपिक है सब टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम MCQs को कवर करेंगे जो आपके फिज़िक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी तरह के टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं। बेसिकली पीपीएससी लेक्चर आर्ट टेस्ट की प्रिपरेशन का हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ था, उनमें एमसीक्यूज भी आपकी हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन 1 को लेके चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डायरेक्टली रिलेट करती है किसके साथ? ऑप्शंस यहाँ पे देखेंगे तो इसके मुताबिक जो डायरेक्टली रिलेट कर रही होगी उसका आंसर हम देंगे। तो इसको आंसर्स का मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी बनाया हुआ, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन आर टेस्ट चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी कोई टेस्ट चार्ज आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है। तो इसका मुताबिक डी इज़ द राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 2, as used in the definition of the electric field a test charge, right answer is none of the above। कोई भी इसकी प्रॉपर्टीज के साथ ओबे नहीं करती, तो राइट आंसर इसका बनेगा ई। क्वेश्चन नेक्स्ट 3 को स्किप कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, टेस्ट के अंदर पूछे जाएंगे। द यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? राइट आंसर इसका है न्यूटन पर कॉलम, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है E इज़ इक्वल टू बेसिकली फोर्स ओवर चार्ज होता है बेसिकली, ठीक है। अब फोर्स ओवर चार्ज होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कॉलम इज़ द राइट यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। याद रहे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन उसी तरफ होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही होती है। क्वेश्चन 5, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है जूल पर कूलम। तो ये अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है यहाँ पे बेसिकली, तो जूल पर कूलम, तो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो राइट आंसर इसकी प्रॉपर्टी है आर नॉन ऑफ द अबव, कोई भी प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 को स्किप कर दें, 8 को भी स्किप कर दें आप। तो कोशिश करूँगा वही MCQs लेके चलूँ जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करें और आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। लेट के इज डिनोटेड फॉर 1/4 पे एक्सप्लेन नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द आइसोलेटेड पॉइंट पार्टिकल्स विद द चार्ज Q इज। तो इसके मुताबिक राइट आंसर बनता है KQ/R²। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट स्किप कर दें MCQs। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है MCQs, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइसोलेटेड पॉइंट पार्टिकल विद द चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बतानी है कितनी होगी, वो 1800 न्यूटन पर कूलम। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, E इज इक्वल टू 1/4 पे एक्सप्लेन नॉट Q/R²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। एन आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल produces an electric field with the magnitude E at the point 2 meter away from the charge, a point at which the field magnitude is E/4, electric intensity divided by 4 कितनी होती है? ये इसका राइट आंसर है 4 मीटर अवे फ्रॉम द पार्टिकल्स। डी इज़ द राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं। एन आइसोलेटेड चार्ज पॉइंट पार्टिकल प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द मैग्नीट्यूड E at a point 2 meter अवे एट द मिड एट पॉइंट 1 मीटर फ्रॉम द पार्टिकल। यहाँ पे 1 मीटर आ गया, ठीक है। पार्टिकल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका राइट आंसर बनता है 4E। तो बाकी MCQs इसको स्किप कर दें। कोशिश कर रहा हूँ वही MCQs लेके चलूँ आप लोगों के साथ, जो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और अच्छी प्रिपरेशन हो जाए आपकी। बेस्ट विशेज़ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट 28, the electric field due to uniform distribution of the charge on the spherical shell is 0
स्फेरिकल शेल के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वहाँ पे ज़ीरो होती है, तो इसका राइट आंसर है ओनली इनसाइड द शेल, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप 32। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग नॉर्थ इंटर ए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है ये, इंटर द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्मली एंड पॉइंट नॉर्थ द इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ और इंटर ए रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यहाँ पे है यूनिफॉर्मली, ठीक है, एंड पॉइंट्स नॉर्थ, स्लो डाउन हो जाएगा उस पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट 33। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग नॉर्थ इंटर टू ए रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड पॉइंट्स वेस्ट, द इलेक्ट्रॉन वेस्ट यहाँ पे वर्स यहाँ पे ईस्ट की तरफ जाएगा बेसिकली इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे सिंपल फॉर इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए डाइपोल इज, तो इसका राइट आंसर है नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नेक्स्ट 37। द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ए टॉर्क ऑन द डाइपोल ओनली इफ द फील्ड इज नॉट पैरेलल टू द डाइपोल मूवमेंट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पर्पस ऑफ द मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाज टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है हमारे वो हैं गॉसेस लॉ से रिलेटेड। अब गॉसेस लॉ से रिलेटेड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को ही डिस्कस करेंगे हम। टोटल चार्ज ऑफ 6.3 10⁻⁸ column is distributed uniformly throughout a 2.7 centimeter radius sphere. The volume charge density will be the, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को फाइंड करना है, फार्मूला अप्लाई करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, और इसका आंसर आ जाएगा 7.6 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर क्यूब। अब इसका फार्मूला मैंने आपको नोट्सों में मैंने आपको साथ डिस्कस किया था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला यहाँ पे देखें, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप ये मेरे नोट्स कर लेंगे, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी अगर आप इन नोट्सों को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था अपने नोट्सों के अंदर। तो यहाँ पे देखें चार्ज डेंसिटीज, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला भी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला Q/V। ये बेसिकली ये मेरे चंद पेजेस हैं, 7-8 पेजेस हैं, इनको करें इंशाल्लाह आपकी बहुत हेल्प होगी। ये देखें HR के फिजिक्स, वही मैंने फार्मूला छोटे की पॉइंट्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। शॉर्ट वे में प्रिपरेशन आपकी हो रही है और बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो नेक्स्ट जो है इनमें MCQs बाकी स्किप कर दें, इररिलेवेंट MCQs को मैं स्किप करवाता जा रहा हूँ, तो कोशिश है वही MCQs हम करें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नेक्स्ट 14। ए पॉइंट पार्टिकल with a charge q is at the center of the Gaussian surface in the form of a cube. The electric flux through any one face of the cube is, तो इसका सिंपल गाउस लॉ Q/6E0, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लास्ट टाइम PPSC के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, PPSC के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 25 करना है आपने। चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू ए स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम थ्रू द लीनियर सरफेस ऑफ द शेल इज, तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास थ्रू आउट द शेल इंसुलेटिंग शेल है, तो यूनिफॉर्मली इस वजह से हमारे पास आ जाएगा 0 इसका आंसर। नेक्स्ट जो डिस्कस करना है MCQs 26। चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम थ्रू द आउटर सरफेस। यहाँ पे आउटर सरफेस है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्ट बनेगा ऑफ द शेल, आउटर सरफेस है, नोट डाउन कीजिएगा, आउटर सरफेस है, Q/x²0, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इनको स्किप कर दें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने करने हैं इनमें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल हैज़ द चार्ज Q, ए पार्टिकल विद द चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द इंटर ऑफ द कैविटी, द चार्ज ऑन द inner surface of the shell and the charge on the outer surface of the shell respectively is। inner और outer surface वहाँ पे चार्ज की वैल्यू बतानी है, तो हमारे पास नेगेटिव Q और Q प्लस पॉजिटिव Q,
ठीक है, ये बेसिकली आंसर आएगा इनर आउटर के लिए। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज एचआर के फिजिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम लेके चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से स्टार्टिंग से आपने कोई एमसीक्यूज नहीं करना, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को ही हम लेके चल रहे हैं। इनमें अपने एमसीक्यूज यहाँ पे ये एमसीक्यूज नोट डाउन करिए। 15 आप एमसीक्यूज करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम ए रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, इट्स फाइनल स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट v। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ए कंडक्टिंग स्फीयर विद द रेडियस r इज चार्ज until the magnitude of the electric field just outside its surface is E. The electric potential of the sphere relative to the potential far away. तो इसका राइट सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, E/R इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25। ए हॉलो मेटल स्फीयर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V. द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर इज, राइट आंसर इज सेंटर पे उसका पोटेंशियल होगा V। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। द पॉजिटिवली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकर्स एट द सेंटर। सेंटर पे हाईएस्ट पोटेंशियल होगा इसका, राइट, नोट कीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे आप। द 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स are each at the potential V relative to the potential far away. They coalesce to make one spherical raindrop whose the potential is. बेसिकली वो आपस में रिलेट करेंगे तो उस वक्त हमारे पास स्फेरिकल पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है कि 4E हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 8 है तो 8 का हाफ बन जाएगा। बेसिकली इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि 8 का हाफ करेंगे तो बेसिकली फार्मूला जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 पोटेंशियल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 31। ए कंडक्टिंग स्फीयर हैज़ द चार्ज Q एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V. The relative to the potential far away, if the charge is doubled to 2Q, the potential will be the simple potential double हो जाएगा हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन यहाँ पे 37। The equipotential surface associated with the charge point particles are, right answer is concentrated spheres centered at the particles. नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस आर इक्विवेलेंट टू द कूलम स्क्वायर पर जूल, ठीक है, पर जूल। ये बेसिकली ई राइट आंसर है। बेसिकली कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है, फैरेड ऑप्शन नहीं है तो उसके कन्वर्जन की गई है सिंपल। फैरेड इज द सेम एज दैट ऑफ यहाँ पे कूलम ओवर वोल्ट। Question next 3. The capacitance C lie has a charge Q. The actual charge on its plate are, simple Q negative Q, positive Q negative Q बेसिकली इस वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, each plate of the capacitor store the charge of the magnitude 1 microcoulomb when the 100 potential volt difference is applied. The capacitance will be the 10 माइक्रोफैरड, सिंपल Q इज इक्वल टू CV फार्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट चार्ज ए 1 फैरड कैपेसिटर with the 2 capacitance required a potential difference of 2 volt. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा 6 है। द कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor with the plate area A and the plate separation D is given by the simple formula capacitance का C exponent not A over D. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 7, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू द प्लेट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय द डिक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन, सिंपल फार्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डी को कम करेंगे कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, डी को कम करेंगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन होता है, सिंपल। क्वेश्चन नेक्स्ट 10, इफ द बोथ प्लेट्स एरिया एंड द प्लेट सेपरेशन ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल देन द कैपेसिटेंस विल बी द अनचेंज्ड अकॉर्डिंग टू फार्मूला। एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपेसिटेंस के साथ और डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस हम हल कर रहे हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की, इफ द प्लेट एरिया ऑफ द आइसोलेटेड चार्ज प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल
देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ्ड अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आइसोलेटेड चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आइसोलेटेड चार्ज मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे नोट्सों के अंदर ये सारी चीज़ें गिवन है। असल इसका आपको बता रहा हूँ, इन नोट्सों की अहमियत बता रहा हूँ कि कितनी अहमियत है। तो यहाँ पे देखें आइसोलेटेड, ये स्फेरिकल, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के होते हैं। स्फेरिकल में हमारे पास ये देखें आइसोलेटेड, उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है, और ये हमारे पास ये सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इन नोट्सों को कर लेंगे, आप मेरे इन नोट्सों को कर लेंगे, इसकी वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। सारे नोट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो ये वही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इसमें आप करेंगे नेक्स्ट, इफ़ द प्लेट सेपरेशन ऑफ द आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल इज कैपेसिटर इज डबल्ड देन नन ऑफ द अबव इज राइट आंसर। द पुलिंग यहाँ पे प्लेट्स ऑफ द आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर अपार्ट, इसका राइट आंसर है इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस। पुलिंग करेंगे तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, इफ द चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डबल, क्योंकि चार्ज और फील्ड जो होती हैं वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं हम। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द इनर रेडियस ए एंड द आउटर रेडियस बी द प्रोपोर्शनल टू दी। अब ये फार्मूला हमारा ए बी ओवर बी माइनस ए, ये भी मेरे यहाँ पे नोट्सों के अंदर गिवन है, यहाँ पे आपको बताता चलूँ। नोट्सों के अंदर आपको मिलेगा यही फार्मूला, ये देखें इनर आउटर के लिए, ये देखें इनर आउटर के लिए बेसिकली ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई इन नोट्सों के अंदर। साथ साथ मैंने द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर विद द रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू द आर, सिंपल रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। टू कंडक्टिंग यहाँ पे स्पैनर्स हैं, यहाँ पे बेसिकली इन यहाँ पे है have the radius r1 and r1 is greater than the r2 if they are far apart the capacitance is proportional to the simple वहाँ पे रेडियस का प्रोडक्ट ओवर रेडियस का डिफरेंस, ए इज़ द राइट आंसर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आपको नोट्सों को भी अंदर दिखाया, इस फार्मूले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे, लेट क्यू इज डिनोटेड बाय द चार्ज, वी इज डिनोटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, यू इज डिनोटेड बाय द स्टोर एनर्जी ऑफ दीज क्वांटिटीज। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव द सेम वी ओनली, ठीक है, पोटेंशियल सेम रहेगा सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे C1 C2 आर द कनेक्टेड इन पैरेलल, कैपेसिटेंस गिवन है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला यहाँ पे सिंपल उनको ऐड कर लेंगे कैपेसिटेंस को। उसके बाद अगर उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया होगा तो सिंपल प्रोडक्ट लेंगे कैपेसिटेंस का डिवाइडेड बाय उनका सम ले लेंगे, ठीक है। ये राइट आंसर बन जाएगा, सिंपल बेसिक MCQ है ये। तो 31 MCQ को लेके चलते हैं। यहाँ पे 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन द सीरीज एंड 2 ईच आइडेंटिकल टू बी द फर्स्ट एंड नॉन कनेक्टिंग इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज यहाँ पे कनेक्शन इज डैश इक्विवेलेंट टू द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन, 1/4 हो जाएगा। सिंपल उनके फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे MCQs पूछा हुआ है, तो यहाँ पे इस MCQs को स्किप करते हैं, नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, इनमें द 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज टू 200 वोल्ट, इट्स स्टोर एनर्जी विल बी द 0.4 जूल एनर्जी विल बी द राइट आंसर। सिंपल यहाँ पे एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1/2 CV², ये बेसिकली एनर्जी का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ए चार्ज कैपेसिटर स्टोर द 10 कूलम एट 40 वोल्ट, इट्स स्टोर एनर्जी विल बी द, यहाँ पे 200 जूल एनर्जी विल बी द अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास सेकेंड लास्ट, द क्वान्टिटी 1/2 E0 रिलेटिव, यहाँ पे परमिटिविटी की वैल्यू और E² इलेक्ट्रिक एनर्जी का स्केयर हैज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एनर्जी ओवर वॉल्यूम होता है बेसिकली हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास लास्ट, द कैपेसिटर्स A एंड B आर आइडेंटिकल, कैपेसिटर A इज चार्ज, इट स्टोर्ड 4 जूल ऑफ द एनर्जी एंड कैपेसिटेंस B इज अनचार्ज, द कैपेसिटेंस आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल स्टोर एनर्जी इन द कैपेसिटर्स इज नो 2 जूल। सिंपल उसका 2 उस डिवीजन हो जाएगी बेसिकली एनर्जी की, 4 टोटल थी तो वो 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बेसिकली, इसका राइट आंसर आ जाएगा D 2 जूल। तो ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हमारे। ऑल दी बेस्ट, नेक्स्ट लेके चलेंगे, नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक आज हमने कवर कर लिया। तो इसी तरह फर्दर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे, BSc FSc और MSc के नोट्सों को साथ साथ डिस्कस करेंगे। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर। इन नोट्सों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आपकी हेल्प करेंगे, ये MCQs इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो HR के फिजिक्स के MCQs डिस्कस किए, नोट्स मैंने डिस्कस किए हैं, और FSc के बेसिक MCQs बेस्ड नोट्स MCQs डिस्कस किए। टेक केयर।